हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब लोग? मुझे पता है बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तुम्हें पता है हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज जिसको हम नरेशन बोलते हैं स्टार्ट हो गई है। उस पर बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, तुम सबको बहुत पसंद आ रही है। मैं आराम आराम से तुम्हें लेक्चर्स करवा रहा हूं। हमारी कल थी फर्स्ट क्लास, आज है इसका सेकंड पार्ट। इस पे हम और ज्यादा चीजें कवर करेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है। तुम्हें पता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब भी हम चेंज करते हैं तो हम टेंस को बैक शिफ्ट करते हैं, पास्ट में करते हैं। ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं वो कंडीशन जिस पे हम टेंस को बैक शिफ्ट नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमेशा एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा धमाकेदार है। जल्दी से अपने कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तुम्हें पता है कल हमने इसके पूरा बेस कंप्लीट कर लिया था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या रूल्स होते हैं, चेंज कैसे करते हैं, बैक शिफ्ट कैसे करते हैं। कल हमने 5 रूल पढ़े थे, अगर तुम्हें याद होंगे तो। सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाता है, ये फर्स्ट रूल था। उसके बदले फिर हम कंजंक्शन दैट यूज करते हैं, ये सेकंड रूल था। थर्ड रूल था चेंज द प्रोनाउंस। जितने भी प्रोनाउंस आएंगे उन सबको हम चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होंगे चेंज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज होंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर जो फोर्थ रूल था वो था चेंज द टाइम एंड प्लेस रिलेटेड वर्ड्स। जो भी वर्ड्स हमको टाइम और प्लेस बताते हैं उन सबको हम चेंज करते हैं। टुडे का दैट डे, ये सब तुम्हें याद होगा। यस्टरडे, टुमारो, इन सबको कैसे चेंज करते हैं। और फिफ्थ था, लास्ट जो हमारा रूल था वो था चेंज द टेंस। जो टेंस होगा उसको हम चेंज करेंगे। हम बैक शिफ्ट करते हैं टेंस को। अगर हमको डायरेक्ट स्पीच में कोई भी चीज प्रेजेंट में दी है तो उसको पास्ट में ले आते हैं, पास्ट में दी है तो उसको और ज्यादा पास्ट में कर लेते हैं, और फ्यूचर में दी है विल तो विल को चेंज कर देते हैं वुड में। ये सारे के सारे कल हमने रूल पढ़े थे और कल कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। आज हम फिर से कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि तुम्हारी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, कोई पीवाईक्यूज देने की जरूरत ना पड़े फर्दर। बिकॉज जब तुम मेरे साथ पढ़ते हो तो मैं तुम्हारी अच्छे से प्रैक्टिस करवा देता हूं। तो चलो आज कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। मैं ये मान के चल रहा हूं तुमने कल की वीडियो देखी है और तुमने प्रैक्टिस की है। हाँ, प्रैक्टिस नहीं की तो पहले वीडियो देख लेना वो वाली। अब रोहन सेड शी ऑलवेज वेयर्स अ जैकेट। जब भी हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है तो कुछ नहीं देखना है तुम्हें, केवल तुम्हें टेंस को आइडेंटिफाई करना है। टेंस कौन सा है और उसको बैक शिफ्ट कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो रोहन सेड क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। रोहन का रोहन, और सेड है तो सेड का सेड करेंगे। इसमें कोई चेंज करेंगे, टोल्ड करेंगे उसको? नहीं करेंगे। टोल्ड तब करते हैं जब सेड के पीछे टू लगा होता, अभी टू नहीं है गिवन, तो सेड का सेड नोट किया। फिर इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाता है, उसके बदले हम दैट कंजंक्शन यूज कर लेते हैं। फिर आगे है शी। शी प्रोनाउन आ चुका है तो प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे। अब शी कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन? तुम सबको पता है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं आता है, उसे हम एज इट इज नोट कर लेते हैं। तो शी का शी, ऑलवेज का ऑलवेज। अब वेयर्स, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है या फिफ्थ फॉर्म है, ये बताओ। अरे बहुत बढ़िया, देखो उसका मतलब तुमने टेंस पे मेरे साथ पढ़ी है, सारी के सारी वीडियोस तुमने देखी है। ये है फिफ्थ फॉर्म, जिसके पीछे भी एस या यस लग जाता है। जहां भी तुम्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म मिली, इसका मतलब हमारा सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है। अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो वो बैक शिफ्ट किस में हो जाएगा, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वेयर्स की वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वोर। बस आ गया हमारा आंसर। रोहन सेड दैट शी ऑलवेज वोर अ जैकेट। वेयर मतलब पहनना, यह है फर्स्ट फॉर्म। अगर किसी को नहीं पता तो उनके लिए लिख रहा हूं, नोट कर लेना, अब मत भूलना कभी। वेयर फर्स्ट फॉर्म, वोर सेकंड फॉर्म, और वॉन ये होती है थर्ड फॉर्म। याद कर लो उसे। ये इसलिए करवा रहा हूं बिकॉज वेयर बहुत बार एग्जाम में आता है, ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। आ गया, अब सेकंड नेक्स्ट करते हैं। चलो, मुझे पता है जो अच्छे होंगे पके हुए आम होंगे, जिन्होंने पहले से पढ़ा है वो बोलेंगे सर क्या कर रहे हो, इतने सिंपल क्वेश्चन है ना, इजी है। अरे इजी होती इंग्लिश, उन्होंने तो आंसर दे भी दिए होंगे। दे सेड दे आर कमिंग फॉर ब्रेकफास्ट। दे आर कमिंग टेंस किस में है, इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो आंसर क्या होगा, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो दे का दे, फिर सेड का सेड, चेंज नहीं किया बिकॉज टू नहीं है इसके पीछे। फिर इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया, इसके बदले दैट कंजंक्शन यूज किया। फिर दे
प्रोनाउन आ चुका है तो इसको चेंज करेंगे। अब ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, याद है थर्ड पर्सन, ही शी इट दे, प्रॉपर नाउन, ये सब के सब थर्ड पर्सन होते हैं, तो इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, दे को एज इट इज दे ही हम नोट कर लेंगे। अब आर कमिंग किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो दे वर कमिंग फॉर ब्रेकफास्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी है भाई, बहुत ही ज्यादा इजी है। अब वर कमिंग क्यों हुआ, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट था प्लूरल, तो प्लूरल के साथ वर आता है। ये सब का सब हमने टेंस पे बिल्कुल प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब लास्ट वाला करते हैं, सृष्टि सेड शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। बहुत ही बढ़िया, तुमने तो आंसर बना भी लिया है, बहुत अच्छा। सृष्टि का सृष्टि, सेड का सेड, फिर इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा तो उसके बदले दैट लगेगा, फिर प्रोनाउन आ चुका है तो उसको चेंज करेंगे, लेकिन ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, तो शी का शी। अब हैज फिनिश्ड है, हैज फिनिश्ड, जब भी हैज आपके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसको चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। हाँ बहुत बढ़िया, तो हैड फिनिश्ड ये होता है पास्ट परफेक्ट, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड फिनिश्ड। अब फिर से हर, ये फिर से प्रोनाउन आ चुका है तो उसको भी चेंज करेंगे, लेकिन जो हर है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट अच्छा शी होता है, इसी का ऑब्जेक्टिव केस, हर है, शी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो ये भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, हर होमवर्क। अब ये चीजें मैंने तुम्हें बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करवाई है, टेंस में भी एक्टिव पैसिव में भी, तो दोबारा इसको बताने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तुम्हें पता होगा ये प्रोनाउन था इसको भी चेंज करेंगे, बस क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन था इसलिए चेंज नहीं किया, हर का हरी नोट कर दिया। तो आंसर क्या हुआ, सृष्टि सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, ये हमारा राइट आंसर हो गया है। तुम बोलोगे सर ये कितने इजी क्वेश्चंस हैं, कितने इजी है, अरे सच में इजी है, इजी क्वेश्चन से क्या इंग्लिश इजी ही होती है, बस हाँ ये होता है टीचर अच्छा होना चाहिए, मेरे तरह एक्सपर्ट होना चाहिए, और मेन तो है बच्चे सीरियस होने चाहिए, जो स्टूडेंट है वो सीरियस होने चाहिए। अगर स्टूडेंट सीरियस है और टीचर मस्त है एकदम तो इंग्लिश आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। नोट कर लिया सबने, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, तुम्हारी बिल्कुल प्रैक्टिस करवाऊंगा। तुम बोलोगे सर मजा आ गया, ही सेड शी हैड गॉन होम, इतने क्वेश्चंस में इसलिए करवा रहा हूं बिकॉज ताकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाए, फिर जब तुम ऑप्शन देखोगे ना तो और इजी हो जाएगा वो। अभी तो तुमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, जब एग्जाम में ऑप्शन होंगे 4 तब तो और ज्यादा जल्दी होता है, तब वो 4-5 सेकंड में तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। अब ही का ही, सेड था तो सेड का सेड नोट किया, चेंज नहीं हुआ। टोल्ड में कब चेंज होगा, जब टू लगेगा या जब ऑब्जेक्ट दिया हो, जब भी ऑब्जेक्ट दिया होता है तब हम टोल्ड करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं दिया ना, ऑब्जेक्ट मतलब किससे कहा, ही सेड, अब किससे कहा है, मुझसे कहा, तुमसे कहा, किसी और से कहा, वो गिवन नहीं है। जब इसके बाद ऑब्जेक्ट गिवन होता है जिससे कहा, ही सेड टू मी, ही सेड टू अस, तब जाके हम टोल्ड करते हैं, बात वही है। तो उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, दैट लगा, फिर शी है, प्रोनाउन आ चुका है इसको चेंज करेंगे, बट क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तुम सबको पता है तो चेंज नहीं होगा, हाँ चेंज मत कर देना इसको। फिर हैड गॉन, यह है पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट क्या चेंज होता है, नहीं होता। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होगा, तो ये एज इट इज हम नोट कर लेंगे, हैड गॉन का हैड गॉन और होम, बस आ गया आंसर। देखो कितने इजी हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अरे भाई मेरे साथ पढ़ोगे तो इजी लगेगा। हाँ ये बात है, अगर तुमने इससे पहले क्लास देखी होगी तो इजी लग रहा होगा, अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है तो माय डियर इसका मतलब तुमने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, उसको देख लेना, उसके बाद तुम भी बोलोगे सर जादू हो रहा है, सबके सब क्वेश्चन बन रहे हैं। अब शी सेड तो शी का शी, सेड का सेड, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, दैट लगा, फिर आई आ चुका है, आई प्रोनाउन है तो उसको चेंज करेंगे, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट क्या है, हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड वाला, सेड है वर्ब, इसके पहले होता है सब्जेक्ट, तो जो आई है वो शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या बनेगा, दैट शी, तो शी हम नोट कर देंगे, आई का क्या बन गया, शी, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर विल है तो विल का क्या बनेगा, वुड, विल किस में चेंज होता है, वुड में, कल पढ़ा था। बाकी फिनिश, फिनिश का फिनिश। फिर दिस का क्या दिस चेंज होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज दिस टाइम एंड प्लेस रिलेटेड वर्ड है, कल पढ़ा था, दिस होगा चेंज दैट में। फिर पूरा वही, वर्क इन 4 days, वर्क इन 4 days, जो कितना इजी है। तभी मैंने कल की क्लास में बिल्कुल टाइम लेके तुम्हें
अच्छे से बताया, हर रूल करवाया, डिटेल में इन डेप्थ तुम्हें बताया, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे और तुम क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लो। आज तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब देखो, आंट सेड आई विल बी मेकिंग टी, तो क्या करेंगे, आंट का आंट, सेड का सेड। इंग्लिश पे चाची हो, मामी हो, चाहे कोई पड़ोस वाली हो, सबको आंटी और अंकल ही बोलते हैं। तो इंग्लिश पे कहां पे इतनी वेरिएशन है, लेकिन हिंदी में सही है, हिंदी में तो चाची, मामी, ये सब। अब आंट का आंट, सेड का सेड, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, दैट लगा। फिर आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो उसको चेंज करेंगे हम आंट के अकॉर्डिंग। तो आंट अगर हमारी आंटी है तो शी का शी, फिर विल का वुड, बी मेकिंग टी। आ गया हमारा आंसर। अगर हमारी आंट है, ये लड़की की बात कर रहे हैं, तो हम इसको शी कर देंगे, बिकॉज आई था किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, आंट के। अगर आंट लड़की है तो शी, फिर विल का वुड, बी मेकिंग टी, बी मेकिंग टी। इतना आंसर सिंपल हो जाएगा। आ गया है, तुम्हें आ गया सबको, बहुत बढ़िया। यार तुम सबके सब तो तेज हो, क्यों नहीं आएगा, मेरे साथ पढ़ रहे हो गया क्या, ये भी हो गया, ओके। अच्छा, ये छूट गया था हमारा, इसको भी कर लेते हैं। अनंत सेड आई हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक, अनंत ने कहा मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। तो अनंत का अनंत, फिर सेड का सेड, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, इसके बदले दैट लगा। फिर आई है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट है हमारा अनंत, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, तो अनंत लड़का है तो ही हम करेंगे। हैव बीन लिसनिंग, हैव बीन लिसनिंग का क्या हो जाएगा, हैड बीन लिसनिंग, पास्ट में हम कन्वर्ट कर देंगे। अब तुम्हें पता है टू म्यूजिक, आंसर हमारा आ चुका है। अब जो आई होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसलिए चेंज करते हैं, देखो रटने वाली बात नहीं है, इसके पीछे का रीजन भी है। हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसलिए चेंज करते हैं बिकॉज जो आई है वो अनंत ही तो है। हम क्या बोल रहे हैं, अनंत सेड, अनंत ने कहा मैं आज, मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। तो ये आई कौन है, अनंत ही तो है, अनंत ही तो कह रहा है कि मुझे सुनना पसंद है, इसलिए जो आई है वो अनंत है, सब्जेक्ट है, इसलिए आई को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट ही होता है। फिर जो सेकंड पर्सन होते हैं उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसलिए चेंज करते हैं बिकॉज वो ऑब्जेक्ट ही होता है, ऑब्जेक्ट ही बोल रहा होता है। आप समझ पाए, इसलिए रटने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कंचन सेड माय फ्रेंड गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। वाह, हमें भी ऐसी फ्रेंड मिल जाता तो कितना अच्छा होता है, हमें भी दो कोई गिफ्ट अच्छा सा। वैसे मजाक कर रहा हूं, मेरी भी फ्रेंड है, अभी लेटेस्ट मुझे गिफ्ट दिया है, बहुत ही अच्छा। कंचन सेड, तो कंचन सेड का सेड, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, दैट लगा। फिर माय आ चुका है प्रोनाउन, तो इसे भी चेंज करेंगे, माय फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ही है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं आई और वी, उसी का डेरिवेटिव है माय, तो फर्स्ट पर्सन है तो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कंचन के अकॉर्डिंग। तो माय है तो कंचन लड़की है तो क्या होगा, दैट हर। फिर फ्रेंड का फ्रेंड, गेव कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब सिंपल पास्ट। जो हमारा टेंस है वो सिंपल पास्ट में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिंपल पास्ट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन। फिर मी आ चुका है, फिर से प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये भी चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, गिवन हर अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा, ब्यूटीफुल गिफ्ट। बस माय का हर क्यों हुआ, बिकॉज माय पोजेसिव एडजेक्टिव केस था, पोजेसिव केस था, तो कंचन के अकॉर्डिंग इसका भी पोजेसिव हर कर दिया। कंचन सेड दैट हर फ्रेंड हैड गिवन हर अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, दोनों के दोनों चेंज हुए, माय को भी चेंज किया और मी को भी चेंज किया, दोनों फर्स्ट पर्सन थे तो दोनों को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, बस। अब लास्ट देखते हैं, माय सिस्टर सेड, मेरी बहन ने कहा दे वर लिविंग इन गुजरात, वो गुजरात में रह रहे थे, तो उसको चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, माय सिस्टर का माय सिस्टर, सेड का सेड, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ तो उसके बदले दैट एज अ कंजंक्शन, कनेक्टिव या कनेक्टर जो तुम्हारी मर्जी बोलो। फिर दे आ चुका है, प्रोनाउन आ चुका है, यह है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसे एज इट इज नोट कर लेंगे, दे का दे। वर लिविंग है,
वर लिविंग मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब मुझे बता दो पास्ट कॉन्टिन्यूस किसमें चेंज होता है? हाँ बिल्कुल सही कहा, पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। दोनों कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस वाले हैं। ये ट्रिक मैंने तुम्हें बताई थी कल की वीडियो में, कल की क्लास में। तो दे फिर क्या होगा? हैड बीन लिविंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन गुजरात, हमारा राइट आंसर हो गया। याद रखना, अब गुजरात हो गया इसकी स्पेलिंग GUJARAT। पहले गुजरात थी, पहले ए नहीं आता था बट अब ए आ गया, तो इस स्पेलिंग को भी याद रखना। तो अब हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। मुझे पता है तुम्हारी प्रैक्टिस हो चुकी है, तुम बोलोगे सर कितना करवाओगे, लेकिन भैया मैं करवाऊंगा जब तक मैं एक्सपर्ट ना बना दूं। मैं बोलता हूं ना, जब भी कोई टॉपिक उठाता हूं तो हर चीज करवाऊंगा। अब आ चुके हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, चेंजेस ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स को कैसे चेंज करते हैं? जब भी हमें मॉडल्स दिए हो तो डायरेक्ट से इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? सबके सब अपनी कॉपी में हेडिंग लिखो, चेंजेस ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? वैसे तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, हेल्पिंग वर्ब दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स। तो मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, तुमने सुने भी होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड और टू, ये जितने भी होते हैं 10 मॉडल्स होते हैं। तो जब हमको डायरेक्ट स्पीच में मॉडल्स दिए हों तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? अभी हमने जो सिंपल क्वेश्चंस थे वो तो प्रैक्टिस कर लिए, वो तो पता चल गया, लेकिन जब मॉडल्स दिए हों डायरेक्ट स्पीच में तो उसको कैसे चेंज करेंगे? याद रखना, कैन का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। बहुत ही इजी है, सबको हम बैक शिफ्ट करें। पास्ट फॉर्म, कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है, मे की माइट होती है, हैव टू की हैड टू हो जाएगी। और अगर मस्ट दिया हो डायरेक्ट स्पीच में तो मस्ट दो चीजों में कन्वर्ट होता है, या तो मस्ट का मस्ट लिखो या तो मस्ट को भी तुम हैड टू में कन्वर्ट कर दो। अब मस्ट कब रहता है, हैड टू कब रहता है, वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में, जब हम स्पेशल केसेस पढ़ेंगे तो तब हम देखेंगे मस्ट कब होता है, हैड टू कब होता है। तो मस्ट को जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो या तो मस्ट कर लो या तो हैड टू कर लो, जो तुम्हारी मर्जी है। अब आ गया है विल और शैल। तो याद रखना, मॉडर्न इंग्लिश पे विल और शैल को भी हमने मॉडल्स पे इंक्लूड कर दिया है, ये भी मॉडल्स पे आते हैं। तो विल का हो जाएगा वुड और शैल का भी वुड ही होता है। तुम बोलोगे सर शैल का तो शुड होता है। अरे भाई शैल का शुड होता है, मुझे पता है, सारी के सारी बुक्स में यही लिखा है और सारे के सारे टीचर तुम्हें हमेशा यही बताएंगे, विल का वुड, शैल का शुड। लेकिन मैं बोल रहा हूं शैल का वुड होता है, इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज अभी तुम सारे के सारे क्वेश्चंस उठा के देख लो, एग्जामिनेशन उठा के देख लो, जो अभी 4-5 सालों में आए हैं, सब में जब वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो शैल का वुड ही देते हैं, इसलिए शैल का वुड मैंने लिखवाया है। हालांकि मैं जानता हूं बुक्स में लिखा है शैल का शुड होता है, सारे के सारे टीचर्स करवाते हैं, लेकिन मैं नहीं, ऐसा नहीं करवाता। मैं जब तुम्हें पढ़ा रहा हूं, अगर कंपटीशन के लिए पढ़ा रहा हूं तो उसी पे फोकस होके जो एग्जाम में आता है वही पढ़ा रहा हूं। चाहे बुक में जो लिखा हो लिखे रहने दो, थ्योरी में जो लिखा हो उसको लिखे रहने दो, हमें मतलब है एग्जाम से। एग्जाम में मैं बोल रहा हूं विल और शैल का वो हमेशा वुड ही बनाता है, इसलिए वुड ही है। अब अगर तुम्हें मेरी बात में यकीन नहीं होता है तो तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम इस वीडियो के बाद पहले पूरी वीडियो देखो, इस वीडियो के बाद जाओ और देखो पेपर्स में जितने भी एग्जामिनेशंस आए हैं विल और शुड का उसने क्या बनाया है, वुड ही बनाएगा वो, इसलिए मैंने वुड ही लिखवाया। इसे नोट करो जल्दी से। अब देखो बाकी जितने भी बचे उन सब में कोई चेंज नहीं आएगा। जब डायरेक्ट स्पीच में दिया हो तो उनमें इनडायरेक्ट में चेंज कुछ नहीं आएगा, वुड का वुड ही नोट कर लेंगे, शुड का शुड ही, माइट का माइट ही, कुड का कुड ही, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। केवल चेंज किसमें आएगा, जो तुम अभी करवाए हैं, केवल इनमें ही चेंज आएगा, ये इनमें चेंज होंगे। बाकी इसके अलावा जितने भी हमारे पास मॉडल्स हैं इन सब में कोई चेंज नहीं आएगा, वुड का वुड ही नोट कर लेंगे, शुड का शुड ही कर लेंगे, बस इतना है। अब तुम्हें भाई चेंजेस ऑफ मॉडल्स का इतना ही है बेस। अब क्वेश्चंस की तरफ डायरेक्ट। कमल सेड ही कैन नॉट मूव, तो कैसे करेंगे? कमल का कमल, सेड का सेड, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, दैट लगा, ही प्रोनाउन है, चेंज करेंगे, लेकिन ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, ही का ही। अब कैन नॉट आया है तो कैन आया है, तो कैन किस में कन्वर्ट होता है? मॉडल है कैन, तो कैन कुड में चेंज हो जाएगा, फिर नॉट का नॉट, मूव का मूव, ही कुड नॉट मूव, वो मूव नहीं हो सकता। अब निधि सेड आई मे गो टू ऑफिस, इसका पहले मुझे आंसर दो, सबके सब वीडियो पॉज करो, कमेंट्स पे पहले मुझे इसका आंसर दो। जो भी देख रहा है वीडियो, जो भी वीडियो देख रहा है पहले वीडियो पॉज करो और इसका मुझे कमेंट पे आंसर दो। निधि सेड
आई मे गो टू ऑफिस, इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से करो। ये भाई ढीले बच्चे नहीं चाहिए, जल्दी से करो, तब तक मैं लिखवा रहा हूं। निधि का निधि, सेड का सेड, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, दैट यूज हुआ। फिर आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? निधि, यह है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग निधि लड़की है तो शी। फिर मे, यह है प्रोनाउन, मे सॉरी यह है मॉडल, तो मॉडल किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी? मे का क्या बन जाएगा? माइट। फिर गो टू ऑफिस एज इट इज, नोट हो जाएगा बस। निधि सेड दैट शी माइट गो टू ऑफिस। लास्ट मीनाक्षी सेड आई हैव टू गो नाउ, तो मीनाक्षी का क्या होगा? मीनाक्षी का मीनाक्षी, सेड का सेड, हैव टू मतलब जाना ही होगा। हैव टू हमेशा कंपल्सन का सेंस देता है, मतलब मुझे जाना ही होगा। आई हैव टू गो नाउ मतलब अब मुझे जाना ही होगा। तो मीनाक्षी का मीनाक्षी, सेड का सेड, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ तो दैट लगा। फिर आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मीनाक्षी के, सब्जेक्ट के, तो दैट शी। हैव टू का क्या होता है? हैड टू गो। नाउ का क्या हो जाएगा? देन, इसको मत भूलना। हैव टू का तो अभी हमने पढ़ा हैड टू हो जाता है, और नाउ का हो जाता है देन। टाइम एंड प्लेस रिलेटेड वर्ड पढ़ा था कल, तो नाउ का हो गया देन, और ये हमारा हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। He said you must try hard, उसने कहा तुम्हें हार्ड करना चाहिए ट्राई, तो क्या होगा इसका? जल्दी से इसको भी देखते हैं। ही का ही, सेड का सेड, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, उसके बदले लगा दैट कंजंक्शन। फिर यू आ गया, यू है प्रोनाउन तो उसको चेंज करेंगे। अब यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? बिल्कुल सही कहा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब तुम बोलोगे सर ऑब्जेक्ट का अकॉर्डिंग तो चेंज होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट गिवन कहां है? बिल्कुल सही का, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है सब्जेक्ट, सेड है वर्ब। अब किससे कहा ये गिवन नहीं है, ही सेड उसने कहा, लेकिन मेरे से कहा, तुमसे कहा, किससे कहा ये गिवन नहीं है, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। तो मैंने तुम्हें बोला था जब ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता तो हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं टू मी, मुझसे कहा, ही सेड टू मी, मुझसे कहा है। जब बोला नहीं है किससे कहा तो हम मानते हैं मुझसे कहा है, तो मी है हमारा ऑब्जेक्ट, तो जो यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन वो चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि मी है ऑब्जेक्टिव केस, तो जब यहां पे लिखेंगे तो यहां पे इसका हो जाएगा आई सब्जेक्टिव केस। क्यों? बिकॉज दैट कंजंक्शन है, दैट इसको इस फ्रेज को और इस फ्रेज को जोड़ने का काम कर रहा है, तो दैट के बाद हम नया सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए सब्जेक्टिव प्लेस है। बिकॉज नया सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्टिव प्लेस से स्टार्ट होता है, तो ये था सब्जेक्ट, वर्ब और मी था ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। यहाँ पे हमको सब्जेक्ट चाहिए इसलिए मी का हो गया आई, बाकी मैंने डिटेल में तुम्हें करवाया है। और मस्ट है, मस्ट मॉडल है तो मस्ट का मस्ट ही रहता है, मस्ट को चेंज नहीं करते हैं, तो मस्ट का मस्ट अभी तो हमने पढ़ा है रूल में। और ट्राई हार्ड का ट्राई हार्ड, राइट आंसर हमारा आ चुका है। जो मस्ट होता है मस्ट का मस्ट ही रहता है, मे का होता है माइट, लेकिन मस्ट मस्ट में ही रहता है। अब लास्ट है, लास्ट देखते हैं। करण सेड शी कुड बी इन द टेरिस, करण ने कहा वो छत पे हो सकती है, तो करण का करण, सेड का सेड। अब वो छत में है, छत में क्या कर रही है, किससे बात कर रही है पता नहीं है। अब इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, उसके बदले दैट लगा। फिर शी है, प्रोनाउन है, इसको चेंज करेंगे, बट क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, तो शी का शी। अब कुड है, तो कुड मॉडल है, इसको चेंज नहीं करेंगे, कुड का कुड ही होगा। बी इन द टेरिस का बी इन द टेरिस ही हम एज इट इज नोट कर लेंगे, टेरिस मतलब होता है छत। बस, तो हमारा राइट आंसर हो गया है। अब हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, चेंजेस ऑफ मॉडल्स भी हमने कंप्लीट कर चुका है। जब भी हमें मॉडल्स दिए होते हैं डायरेक्ट स्पीच में तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं वो सारे का सारा हमने जान लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सबके सब नोट्स बना रहे हो तो हेडिंग डालो, डू नॉट चेंज द वर्ब टेंसेस, मतलब जो हमारा वर्ब है, जो हमारा टेंस है, उसको कब चेंज नहीं करेंगे, उसे कब बैकशिफ्ट नहीं करेंगे। देखो अभी तक तो हमने चैप्टर में पढ़ा कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम टेंस को बैकशिफ्ट करते हैं, पास्ट में चेंज कर लेते हैं। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं किस सिचुएशन में हम टेंस को पास्ट में नहीं करेंगे, टेंस को बैकशिफ्ट नहीं करेंगे। अब एक बार तुम मुझे बताओ ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें हम टेंस को बैकशिफ्ट नहीं करेंगे। एक बार दिमाग लगाओ, अरे भाई दिमाग दिया है भगवान ने तो दिमाग भी लगाओ, बताओ। हिंट दे रहा हूं,
ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी अगर हमने उसको पास्ट में लिख दिया तो वो गलत हो जाएगी? बताओ, हम ऐसे कौन से सेंटेंस हैं जिसको पास्ट में चेंज नहीं कर सकते हैं, उसे हम बैकशिफ्ट नहीं करेंगे। अगर पास्ट में लिख दिया तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। लगाओ दिमाग, नहीं आ रहा समझ पे? मैं बताता हूं। डू नॉट चेंज द वर्ब टेंसेस। अब हम वर्ब को कब चेंज नहीं करेंगे, इसके 3 रूल हैं, बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही बेसिक हैं, इनको भी जल्दी से कवर करते हैं। पहला रूल है, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, तब हम जो अंदर का टेंस है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का, उसको चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे देखते हैं, ये देखो, अभी तक हम जितने भी हमने क्वेश्चंस किए, जितने भी एग्जांपल्स किए, उनमें जो भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब थी, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, सबको पता है। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, उसमें जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब थी वो हमेशा पास्ट में थी। सेड या तो सेड था या तो सेड टू था, तो हमेशा जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब थी वो पास्ट में थी। देखो, सेड क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में थी, और क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी तो जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो जो रिपोर्टिंग स्पीच है अंदर का सेंटेंस, उसको भी हमने पास्ट में ले गए, बैकशिफ्ट किया। क्यों? बिकॉज हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी, इसलिए अंदर वाले सेंटेंस को भी हमने पास्ट में बैकशिफ्ट कर दिया जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया। लेकिन अब हमारा फर्स्ट रूल कहता है, हम जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके अंदर का टेंस तब चेंज नहीं करेंगे जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट को छोड़ के या तो प्रेजेंट पे हो या तो फ्यूचर में हो, या तो वो प्रेजेंट पे हो और या तो फ्यूचर में हो। जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ये देखो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी, चाहे वो कोई भी प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे कोई सा भी फ्यूचर हो गया, जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी, तो अंदर का जो टेंस होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का टेंस, जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, उसको हम बैकशिफ्ट नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज नोट कर देंगे। यह है फर्स्ट रूल। इतना क्लियर हो गया? अब सेकंड रूल क्या है? जब भी हमारी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की लिखी हुई बात, देखो तुम्हारी बिल्कुल देसी लैंग्वेज पे लिखा है, मतलब जब भी हमारी रिपोर्टिंग स्पीच, जब भी इस पे लिखी हुई बात, इन्वर्टेड कॉमा की अंदर में लिखी हुई बात या तो जनरल ट्रूथ हो या तो स्टिल ट्रू हो, तब भी हम अंदर का जो टेंस है उसको चेंज नहीं करेंगे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे। मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था, ऐसा सेंटेंस कौन सा है जिसको अगर हमने पास्ट में बैकशिफ्ट कर दिया, जिसका हमने पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये मैंने तुम्हें हिंट भी दी थी, इसका आंसर मैं बताता हूं। जैसे कोई भी एक सेंटेंस है, अर्थ इज राउंड, मतलब दुनिया गोल है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है, ही सेड टू मी अर्थ इज राउंड, तो जब हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हम ये बोलेंगे, ही टोल्ड मी दैट अर्थ वाज राउंड? तो क्या इसको पास्ट में कर देंगे? नहीं करेंगे पास्ट में। क्यों? बिकॉज धरती गोल है। हम इसको ये नहीं बोल सकते धरती गोल थी। अगर धरती गोल थी तो अब क्या है? तो ऐसे सेंटेंस को जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो, उसको हम पास्ट में बैकशिफ्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर पास्ट में बैकशिफ्ट करेंगे तो उसका मीनिंग, उसका सेंस गलत हो जाएगा। इसीलिए जनरल ट्रुथ मतलब जब भी हमको यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो, मतलब सार्वभौमिक सत्य दिया हो, जैसे अर्थ इज राउंड, अर्थ रिवॉल्व अराउंड अ सन, तो उसको हम वर्स पे नहीं कर सकते। जैसे धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो धरती सूरज के चारों ओर घूमती थी, ये नहीं बोल सकते हैं। इसलिए जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो गए हैं उनको हम कभी भी बैकशिफ्ट नहीं करते, पास्ट में कन्वर्ट नहीं करते हैं। सेकंड है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मतलब होता है कहावतें। तो जितनी भी कहावतें होती है उनको भी हम बैकशिफ्ट नहीं करते हैं, उनका जो टेंस है वो सेम रखते हैं। जब भी ये सारी के सारी चीजें हमको रिपोर्टिंग स्पीच में दी हो, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई मिल जाए, तो इनको हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, इनको बैकशिफ्ट नहीं करेंगे। बाकी हिस्टोरिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट या हैबिचुअल फैक्ट, मतलब जितने भी फैक्ट्स होते हैं, अगर हमको ये मिल जाए रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, तो उनका हम टेंस चेंज नहीं करेंगे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इनको कन्वर्ट करेंगे। अब तुम्हें एक साइंटिफिक फैक्ट का भी एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हो, ही सेड टू मी वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसने मुझसे कहा जो पानी है वो 100 डिग्री में उबलता है। अब ये साइंटिफिक फैक्ट है कि पानी उबलता है, तो हम उसको वाज नहीं कर सकते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये नहीं बोल सकते वाटर वाज बॉइल्ड, नहीं, पानी उबलता था 100 डिग्री में, नहीं भाई, उबलता है और हमेशा उबलेगा।
तो ये जितने भी साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, जितनी भी चीजें होती है, जब हमको रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर दे दी जाए तो हम अंदर का टेंस चेंज नहीं करते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। अब स्टिल ट्रू, ये भी कंडीशन है, जब भी जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर की बात स्टिल ट्रू मतलब अभी भी सच हो, तो उसको भी चेंज नहीं करते हैं। इसका आगे एग्जांपल दूंगा। और जो लास्ट है, लास्ट पॉइंट क्या है, व्हेन वी रिपोर्ट सडनली, जब हम सडन रिपोर्टिंग करते हैं किसी भी चीज की, तब भी हम जो अंदर का टेंस होता है उसको चेंज नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर का टेंस को चेंज नहीं करते हैं। जैसे मान लो किसी ने मुझसे कोई बात कही और मैंने तुरंत तुम्हें रिपोर्ट कर दिया, तो अब जब मैं तुम्हें तुरंत बोलूंगा तो मैं इसको पास्ट में नहीं करूंगा, उसको प्रेजेंट में ही रखूंगा। ये है, तो ये 3 पॉइंट है। पहला, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। सेकंड, जब हमको जनरल ट्रूथ या स्टिल ट्रूथ दिया हो। जनरल ट्रूथ के मतलब या तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब्स हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो या हैबिचुअल फैक्ट हो, तो भी हम अंदर का टेंस चेंज नहीं करते हैं। और थर्ड है, जब हम सडन रिपोर्ट करते हैं, किसी की कही हुई बात को तुरंत तुम्हें बताते हैं, तो तब भी हम पास्ट में नहीं करते। हालांकि जो थर्ड रूल है, ये थर्ड रूल एग्जाम में नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है बिकॉज एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन है तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वो क्वेश्चन सडन रिपोर्टिंग है या क्या है, तो ये एग्जाम में नहीं आता है। बट क्योंकि ये रूल्स में था तो मैंने करवा दिया तुम्हें, और इसका एग्जाम्पल भी मैं करवा दूंगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अब क्वेश्चन करते हैं। 3 रूल तो थे, 3 रूल कौन कौन से, जिसपे हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही सेज आई विल गो, उसने कहा मैं जाऊंगा। अब देखो, ही सेज जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, अब वो पास्ट पे नहीं है, किसमें है, प्रेजेंट में है। सेज मतलब वर्ब की 5th फॉर्म। तो जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अलावा प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो हम अंदर का जो टेंस है उसको चेंज नहीं करेंगे। तो क्या बनाएंगे, ही सेज का सेज, बिकॉज इसके पीछे टू नहीं है तो कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ तो उसके बदले दैट लगा। अब आई है, प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को तो चेंज करेंगे, हम केवल टेंस को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन प्रोनाउन तो चेंज होंगे मेरे भाई। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो ही सेज दैट ही विल गो है, तो विल गो का विल गो ही रहेगा। क्यों रहेगा, बिकॉज जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब थी वो प्रेजेंट में थी। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो अंदर का टेंस अगर विल गो था, फ्यूचर में था, सिंपल फ्यूचर, तो विल गो ही रहा, सिंपल फ्यूचर में ही रहा। अब समझ पा गया क्या रूल था। लेकिन जो प्रोनाउन था, प्रोनाउन तो चेंज होगा, आई का ही बन गया। तो प्रोनाउन तो हर कंडीशन में चेंज होगा, बस हाँ जो अंदर का टेंस है वो चेंज नहीं होगा। आगे समझ पे। नेक्स्ट करते हैं, माय स्टूडेंट्स से टू मी यू आर द बेस्ट। ये तो मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, बिकॉज हमेशा जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मेरे स्टूडेंट बोलते हैं सर यू आर द बेस्ट। तुम भी बोलते हो, मुझे कमेंट भी कर देना सर यू आर द बेस्ट। तो जल्दी से इसका बनाते हैं, इसका गलत नहीं होना चाहिए। तो माय स्टूडेंट्स का माय स्टूडेंट लिखा। अब से टू है, तो जब भी से के पीछे टू लग जाए तो से टू का बन जाता है टेल, ये हमने किया है। फिर मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, उसके बदले दैट कंजंक्शन लग गया। अब से टू दिया है, इसका मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी वो प्रेजेंट में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जो अंदर का टेंस होगा उसको चेंज नहीं करेंगे। यू आर द बेस्ट, ये सिंपल प्रेजेंट पे है, तो नीचे भी सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट पे नहीं करेंगे। लेकिन हाँ प्रोनाउन को चेंज करेंगे। जो यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा मी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी क्या बन जाएगा, आई। ऑब्जेक्टिव केस में मी, सब्जेक्टिव केस में आई, तो आई के साथ एम द बेस्ट, आंसर हमारा हो जाएगा। कैसे हुआ, यू आर द बेस्ट था, सिंपल प्रेजेंट में था, तो जो अंदर का टेंस है वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही रहा। यू का बन गया आई, तो यू के साथ आर आया तो आई के साथ एम आता है, इसलिए आई एम द बेस्ट बन गया वो। लेकिन टेंस सेम रहा, हमने केवल प्रोनाउन चेंज किया। यू जो था वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन था, वो मी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, तो मी का बन गया आई। तो यू के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब आर लगाई थी, आई के साथ एम आती है, तो यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो टेंस सेम रहा, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट ही रहा। क्यों टेंस सेम रहा, बिकॉज से हमारी रिपोर्टिंग वर्ब थी वो प्रेजेंट में थी। अब लास्ट वाला, यू विल से आई वॉन्ट टू कुक फूड, क्या बनेगा इसका, यू का यू, विल का विल, से का से, फिर इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, इसके बदले दैट लगा।
आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इसको चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग, तो यू के अकॉर्डिंग यू बन गया। अब वांट है तो वांट का वांट ही रहेगा, टू कुक फूड। क्यों रहा भाई ऐसा, बता दो रीजन, अब तो तुम बता दोगे क्यों रहा, बिकॉज ये था हमारा वर्ब, ये था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट, तो ये सिंपल प्रेजेंट में ही रहा। क्यों रहा, बिकॉज जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब था विल से वो था फ्यूचर में, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब वो फ्यूचर में था, और जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या इन दोनों में प्रेजेंट में रहता है तो जो अंदर का टेंस होता है वो चेंज नहीं होता। टेंस था वांट तो वांट का वांट ही रहा, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट ही रहा, लेकिन हाँ जो प्रोनाउन होता है उसको हम चेंज करते हैं। अब आ गया तुम्हें, तो ये था फर्स्ट रूल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, चाहे वो कोई भी प्रेजेंट हो कोई भी फ्यूचर हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलो इसको भी करते हैं। माई टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, मेरी जो टीचर है वो कहती है जो सन है, जो सूरज है वो पूर्व से उगता है। सभी कहते हैं, ऐसा तो कोई नहीं कहता कि पश्चिम से उगता है, तो चलो उसको बनाते हैं। माई टीचर का माई टीचर, सेड का सेड। अगर कोई टीचर कहता है कि भाई सूरज पश्चिम से उगता है तो फिर उस टीचर को नमस्कार है भाई। अब इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ तो उसके बदले दैट लगा। अब देखो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, सेड वर्ब के सेकंड फॉर्म पास्ट में, तो अंदर का टेंस हम चेंज करेंगे, लेकिन क्या अंदर का टेंस चेंज करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, बिकॉज जो रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई बात है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। जो सूरज है वो पश्चिम से उगता है, यह नहीं, सूरज है वो पूर्व से उगता है, तो सूरज पूर्व से उगता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो फैक्ट है, इसलिए उसको चेंज नहीं करेंगे। तो जो इसका टेंस है वो सेम रहेगा, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, सेम लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा। हम ये नहीं बोल सकते जो सूरज है वो पूर्व से उगता था, नहीं, पूर्व से उगता है वही लिखेंगे, इसीलिए अंदर का टेंस चेंज नहीं हुआ। जबकि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी थी वो पास्ट में थी, लेकिन जो अंदर का रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस था वो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ था, सार्वभौमिक सत्य था, इसलिए हमने उसको सिंपल प्रेजेंट में ही रखा, टेंस को चेंज नहीं किया, बैकशिफ्ट नहीं किया। अब मुझे पता है तुम्हें रूल समझ पा गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, करण सेड गीता इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, तो जल्दी से इसको भी कन्वर्ट करते हैं। करण का करण, सेड का सेड, गीता का गीता, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, उसके बदले दैट लगा। अब जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है सेड वो है V2 सेकंड फॉर्म, मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी पास्ट में गिवन है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में गिवन होती है तो अंदर का हम टेंस को भी बैक शिफ्ट करके पास्ट में लाते हैं, लेकिन जो अंदर का टेंस है क्या उसको हम पास्ट में लाएंगे। ये देखो, इंडिया गेन्ड वर्ब के सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, बिकॉज इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, ये हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट है, इंडिया को आजादी मिली थी, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, और हिस्टोरिकल फैक्ट को हम चेंज नहीं करेंगे, तो इसका जो टेंस है वो सेम हम नोट कर देंगे, इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, ये पूरा सेम रहेगा। जो उसका टेंस है वो बैकशिफ्ट नहीं होगा। जो ये है वर्ब के सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट, उसका पास्ट परफेक्ट हैड गेन्ड नहीं करेंगे, सेम रखेंगे। क्यों, बिकॉज जो अंदर लिखी हुई बात है वो हमारी हिस्टोरिकल फैक्ट है, हाँ इसीलिए। अब ही सेड शी इज इन 11th क्लास, अब जो स्टिल ट्रू वाला था, स्टिल ट्रू वाला, जब हमको रिपोर्टिंग स्पीच में स्टिल ट्रू मिले तो भी हम चेंज नहीं करेंगे, उसका एग्जांपल करवा रहा हूं। इसको चेंज क्यों नहीं किया, बिकॉज ये हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट था। अब जो स्टिल ट्रू वाला था उसका भी एग्जांपल है, ही सेड शी इज इन 8th क्लास, उसने कहा जो लड़की है वो 8th क्लास, वो 11th क्लास में है। अब ही का ही, सेड का सेड, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, उसके बदले दैट लगा। शी प्रोनाउन है, चेंज करो, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है इसलिए चेंज नहीं करेंगे, शी का शी ही नोट होगा। इज इन 11th क्लास का हम इज इन 11th क्लास ही करेंगे। क्यों करेंगे, हमारा रिपोर्टिंग जो स्पीच थी, जो रिपोर्टिंग वर्ब था, वो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में था,
लेकिन फिर भी हमने जो अंदर का टेंस है उसको चेंज इसलिए नहीं किया बिकॉज वो 11th क्लास में है, ये स्टिल ट्रू है। तो हम अगर कोई हमसे पूछेगा वो लड़की कौन से क्लास में है, तो हम बोलेंगे 11th क्लास में। अब वो हम किसी और को बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे 11th क्लास में थी। पास्ट में करेंगे से नहीं करेंगे, पास्ट में करेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा वो। अभी वो 11th क्लास में पढ़ रही है तो उसको हम ये नहीं बोल सकते 11th क्लास में पढ़ रही थी, नहीं, ये स्टिल ट्रू है, अभी भी सत्य है, तो इसको हम टेंस सेम रखेंगे। तो ये था वो, समझ पाया? इस टाइप के भी क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही कम आते हैं, नहीं आते हैं। अब बाकी जो सडन रिपोर्टिंग थी उसका भी मैं तुम्हें एक एग्जांपल करवा देता हूं। जब भी मान लो किसी ने हमसे कोई बात कही और मैंने तुरंत तुम्हें बोल दिया, जैसे मैंने अपने भाई को कॉल किया, मैंने कहा हाँ भाई कहाँ है, तो उसने कहा मार्केट में हूं, अभी आ रहा हूं। ठीक है, ओके। अब मम्मी ने बोला, क्या बोला उसने कॉल पे, मैंने बोला, उसने बोला वो अभी आ रहा है। तो अब मैंने सडन रिपोर्टिंग कर दी, जो मेरे भाई ने कहा मैंने अपनी मम्मी को तुरंत बता दिया। तो उसमें भी हम जो अंदर का टेंस होता है उसको पास्ट में नहीं करते हैं बिकॉज हम सडन रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो मान लो ये हम सडन रिपोर्टिंग का क्वेश्चन है, आई एम कमिंग होम, मेरे भाई ने कहा आई एम कमिंग होम, मान लो ऐसा, ये सडन रिपोर्टिंग का है, तो फिर चेंज नहीं होगा टेंस। तो काजल का काजल, सेड का सेड, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, दैट लगा। अब आई एम कमिंग होम है तो आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, वो चेंज हुआ काजल के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा शी। तो आई एम कमिंग होम है तो शी इज कमिंग होम, सेम रहेगा टेंस। ये टेंस था इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही रहा, पास्ट कॉन्टिन्यूस हमने नहीं किया बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं ये सडन रिपोर्टिंग किया है, तुरंत बोला है, तो इस पे भी टेंस चेंज नहीं होता। तो ये दोनों एग्जाम में हालांकि आते नहीं है, स्टिल ट्रू वाले और सडन रिपोर्टिंग वाले एग्जाम में नहीं आते हैं बिकॉज एग्जाम में पता कैसे चलेगा ये स्टिल ट्रू का क्वेश्चन है या सडन रिपोर्टिंग का क्वेश्चन है, इसलिए नहीं आते हैं। लेकिन क्योंकि ये रूल्स में थे तो मैंने तुम्हें करवा दिए। अब तुम्हें समझ पे आ गए होंगे टेंस को हम कब चेंज नहीं करते हैं, कब नहीं करते हैं। पहला पॉइंट था जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो या तो प्रेजेंट पे होगा या तो फ्यूचर में होगा। सेकंड, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर लिखी हुई बात या तो यूनिवर्सल ट्रूथ होगी और या तो स्टिल ट्रू होगी। यूनिवर्सल ट्रू के अंदर और भी पॉइंट है, या तो प्रोवर्ब होगा, हिस्टोरिकल फैक्ट होंगे, हैबिचुअल फैक्ट होंगे, ये सारे के सारे। और थर्ड था पॉइंट, जब भी हम सडन रिपोर्टिंग करेंगे, तुरंत रिपोर्टिंग करेंगे, तुरंत रिपोर्ट करेंगे किसी की बात को, तो उसमें भी हम अंदर का जो टेंस है उसको चेंज नहीं करते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमने जान लिए हम कब वर्ब टेंस को चेंज नहीं करते हैं, 3 सिचुएशन हमने पढ़ी। ये पूरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब तुम घर में जाके रिवाइज करोगे एक बार, रिवाइज कर लेना, नोट्स बनाते रहना। बाकी तुम्हें जितनी भी चीजें चाहिए, पीडीएफ वगैरह, वो सब के सब मैं तुम्हें नीचे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर तुम्हें मेरी सच में वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से वीडियो को करो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज आगे अब रेगुलर वीडियोस आने वाली है, बहुत धमाकेदार कंटेंट आने वाला है, कहीं तुमसे मिस ना हो जाए। अगर किसी ने एक्टिव पैसिव की जो धमाकेदार सीरीज है और 10th चैप्टर की नहीं दिखी है तो तुम्हें यहाँ पे दिख रही है, जल्दी से उसे क्लिक करो, ओपन करो और अपने कॉन्सेप्ट को दो नई उड़ान। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं